हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। भगवत गीता का 9वां अध्याय 22वीं श्लोका, बहुत प्रसिद्ध श्लोका। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। लेकिन जो लोग भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, मेरे श्रेष्ठतम स्वरूप का ध्यान रखते हैं, उनके पास जो कमी है उसे मैं अपने साथ रखता हूं, जो उनके पास है उसका मैं संरक्षण करता हूं। तो प्रभु सभी जीवित संस्थाओं का मित्र है। प्रभु और उनके प्रतिनिधि, प्रभु सभी जीवित संस्थाओं के मित्र हैं और जो मित्र से संदेश लाकर दूसरे मित्र को पहुंचाते हैं, जो मित्रवत है, आध्यात्मिक गुरु, शिक्षक, वह एक मित्र है क्योंकि वह एक सर्वोच्च मित्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए विभिन्न स्तर के मित्र हैं। मित्र, श्रीहत, इसलिए मित्र भी मित्र है। असली मित्र का मतलब है बहुत करीबी मित्र, अर्थात सहृदम सर्वभूतानाम। सहृद मतलब है हृदय। सहृदय का मतलब जो हृदय के बहुत करीब हो। मित्रों के बीच सामाजिक मित्र भी हैं जो सिर्फ कहते हैं हाय, कैसे हैं आप, सुप्रभात, शुभ रात्रि, या हमारे सहपाठियों। हमारे सामाजिक जीवन में हमें बहुत सारे मित्रों की आवश्यकता होती है। यह मित्र अच्छे हैं, वे हमें आर्थिक रूप से कुछ सहायक हो सकते हैं, हमारी शिक्षा में शायद हमारी मदद करें, कुछ शायद मृत स्थिति में लोगों के लिए बहुत सहायक होते हैं। तो बहुत सारे मित्र हैं, लेकिन असली मित्र वह है जो हर परिस्थिति में होता है। इस महामारी के दौरान आप अपने परिजनों के करीब नहीं जा सकते, भले ही वे पीड़ित हो। हमने देखा है कि कई राजनेता और प्रभावशाली नेता या उनके रिश्तेदारों का निधन हो गया और उस परिस्थिति में वे 10 से अधिक लोग उनके अंतिम संस्कार, उनके अंतिम समारोह में उनके पास जाने की अनुमति नहीं दे रहे थे। इसलिए कुछ कारण है, कुछ सामाजिक कारण, चिकित्सा कारण है, उन्हें अनुमति नहीं है। लेकिन इसने सभी के बीच एक प्रकार का भय उत्पन्न किया है। इसलिए सामान्य ज्ञान में भी जब किसी का स्वास्थ्य 1 वर्ष पहले ठीक था, कई वर्ष पहले नहीं, सिर्फ 1 साल पहले किसी की तबीयत ठीक ना हो, यह शिष्टाचार था। ओ, आप ठीक नहीं हैं, आप कैसे हैं? जिन लोगों के बड़ों की हालत ठीक ना हो, वे जाकर उनसे बात करेंगे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप अपना ध्यान रखें। अब अगर किसी को बुखार है, उन्हें सबसे ज्यादा पापी लोगों के रूप में देखा जाता है। इसलिए वे आपके हाथ पर, आपके घर पर एक मुहर लगाएंगे, जैसे आप पर प्रतिबंध है। शापित व्यक्ति की तरह कोई भी आ सकता है। अब कुछ प्राचीन भारतीय प्रथाओं में कुष्ठ रोगी को पापी माना जाता था। हर बीमारी का एक कारण है, यह पता नहीं लगा सकते कि क्या कारण है, लेकिन हर बीमारी का एक कारण है। पानी या हवा से हमें फैलती है, या हमने कुछ शराब या मांस लिया होगा, या कुछ भी।
हमेशा एक कारण होता है, लेकिन जब बीमारियां होती है, उस समय कुष्ठ रोग आ रहा है, तो आप पापी व्यक्ति होंगे, उन्होंने दूसरों के लिए कुछ नुकसान किया होगा, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे अंधविश्वास लोग हैं। तो देखिए, हमारे आधुनिक शब्दों में भी कुष्ठ रोग के लिए हमें बुरा नहीं लगता। मदर टेरेसा की तरह वह विशेष रूप से मरीजों की देखभाल करते थे, उसी तरह बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। तो 1 साल पहले यदि आप किसी को कहते हैं कि किसी को बीमारी है, तो कुछ रूढ़िवादी लोग सोचते हैं कि वे पापी लोग हैं, तो उन्हें छूना नहीं चाहिए। जैसे किसी शिक्षित आधुनिक बच्चों को, जब हम भी स्कूल जा रहे थे, दादी माँ कहती थी, ओह तुम गंदे लोगों से दूर रहो, क्योंकि तुम्हें कुछ संक्रमण हो सकता है, वे अच्छे नहीं हैं। इसलिए हमें लगेगा कि मेरी दादी बहुत अधिक रूढ़िवादी है। लेकिन अब बहुत किस्म के रूढ़िवादी है। संयुक्त राष्ट्र, WHO मानक, राष्ट्रीय मानक, हमारे राज्य मानक, हमारे जिला मानक और अलग अलग राय के साथ आया है। तो यह बदलता रहता है और अब इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कोई रोगग्रस्त है, तो मैं उनसे दूर रहूंगा। पहले लोग नमस्ते कहते थे, तो लोग सोचेंगे ओ वे हैंडशेक नहीं करते, वे रूढ़िवादी लोग हैं, वे नमस्ते कहते हैं, वे बहुत पारंपरिक रूढ़िवादी लोग हैं। यह तरीका ठीक नहीं है, हमें बहुत उदार होना है। इसलिए उदारता का एक दर्शन है, आपको हर किसी के लिए उदार होना चाहिए, आपको अनुमति देनी चाहिए। मान लीजिए कोई मांस खाना चाहता है, तो आपको अनुमति देनी चाहिए। जैसे हमारे राष्ट्र नेताएं जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वे धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद पर भी बात करते थे। तो स्वतंत्रता का क्या मतलब है? मान लीजिए कोई गो हत्या करना चाहता है और यह उनका धर्म है, इसे अनुमति देनी चाहिए, इसमें क्या गलत है? मुझे लगता है 1 या 2 साल पहले जब भारत में गो हत्या पर प्रतिबंध था, यहां तक कि नियमित हिंदू जो गाय की पूजा करनी चाहिए, वे सोच रहे थे इसमें क्या गलत है, या तो केवल गोमांस है, इसमें क्या गलत है? मान लीजिए आप कम बुद्धिमान है, आपका बच्चा कम बुद्धिमान है, जिनका दिमाग थोड़ा कम विकास किया है, तो क्या माता पिता अपने बुद्धिमान बच्चों को मारने की अनुमति देंगे? तो भगवान सहृदम सर्वभूतानाम है, वे सभी जीवित संस्थाओं के मित्र हैं, वे उनकी व्यक्तिगत रूप से देखभाल कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का गुणगान हुआ है, गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वह गो ब्राह्मण हिताय च है, वह गायों को बहुत प्रिय है, वह उतना ही गायों को गले लगाते हैं जितना वह अपने मित्रों गोपियों को गले लगाते हैं। लेकिन इसका मतलब आपको उदार होना चाहिए। हम सभी आधुनिक लोग हैं, गोहत्या करने में कोई बुराई नहीं। तो गाय की उच्च चेतना होती है। तो अगर कुछ देशों में गोहत्या करना पड़े,
अगर गाय को पता चलता है कि उसकी हत्या हो रही है, डर की वजह से उसके खून में एक तरह का जहरीला प्रभाव पैदा करती है और वे कहते हैं अच्छा गोमांस नहीं है, इसलिए वे शरीर के कुछ हिस्से काट देते हैं। मुझे नहीं पता यह कैसे होता है। मैंने कुछ लोगों से सुना है कि वे शरीर के कुछ हिस्से को काटते हैं और खून रुक जाता है, बूंदें गिरने लगती हैं और धीरे धीरे खून कम होते ही वे गो हत्या करते हैं। और मैंने सुना है कभी कभी बछड़ों को भी खड़ा किया जाता है और जब वे कांपने लगते हैं, वे इस तरह बंधे हुए कितने समय तक खड़े हो सकते हैं और जब पूरा खून नीचे आ जाता है तो वे मार देते हैं। मुझे लगता है उसे कुछ वीन मांस या वीन गोमांस कहते हैं और यह बहुत नरम माना जाता है। और प्रसंस्करण के बाद फिर हाई-फाई कारखानों में कंसाई खाना बनाए जाते हैं, क्योंकि हम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत उन्नत हैं। हम खून नहीं देख सकते। बूचड़ खानों में उसे पहले से काटकर अच्छे एल्यूमिनियम सिल्वर फॉयल के पैकेट में पैक हुए मुद्रित सामग्री के साथ उन्हें सुपर बाजारों में भेजा जाता है और फिर हम अपने वाहनों में दुकान जाकर यह गोमांस या वह चिकन इस तरह का चयन करते हैं और उसे फिर खा लेते हैं, क्योंकि हम सभ्य लोग हैं। हमें उदार होना होगा। तो यहां उदार कहां है? सब कुछ हमारी ओर लौट आता है। वही निर्दयता जो हम जानवरों पर दिखा रहे हैं, क्योंकि वे सभी जीवित संस्थाएं हैं, कृष्ण का एक हिस्सा है। और जब वे सभी भगवान के हिस्से हैं, किसी को पहुंचाया हुआ नुकसान हमें वापस जरूर आता है। जीवो जीवस्य जीवनम, प्रकृति का नियम है। एक जीवन दूसरे जीवन के लिए होता है। इसलिए प्रकृति के नियम में, जंगल में, जानवरों के राज्य में यह अनुमति दी जाती है। आप देखिए, जब आदमी दो पैर वाले जानवर, तो जंगल के असभ्य आदमी के समान एक चार पैर वाला जानवर को मार सकता है। चार पैर वाला जानवर एक और जानवर को मार सकता है। उनकी क्षमता के आधार पर यह चल रहा है। एक जानवर दूसरे जानवर को मार देगा, इसलिए अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है और योग्यतम की उत्तरजीविता होती है। इसलिए यह हो रहा है। हमने प्राणी शास्त्र की पुस्तकों में अध्ययन किया है। मानव विज्ञान में भी दिखाते हैं कि यह सब कैसे एक के बाद एक होता है। योग्यतम की उत्तरजीविता। लेकिन मानव साम्राज्य में हमें सभ्य होना चाहिए और इसका मतलब है हमें उदारवाद होना है, अर्थात आप जानवरों के लिए उदार मित्रवत बनना होगा। सर्वोत्तम मित्र कौन है? प्रभु सभी जीवित संस्थाओं के अच्छे मित्र हैं। वह प्रकृति से सब कुछ आपूर्ति कर रहे हैं। प्रकृति से जब वे आपूर्ति कर रहे हैं, वे जंगल में हो सकते हैं, उन्हें सब कुछ मिलता है। प्रकृति के नियम के अनुसार यदि शेर एक जानवर खाता है तो एक सप्ताह तक किसी अन्य जानवर को नहीं छू सकता। एक व्यक्ति कितना खा सकता है? मान लीजिए वह मांस खा रहा है, वह कितना किलोग्राम खाएगा? शायद 200 या 500 ग्राम। उसी कारण हर रोज भारत में लगभग 1.5 लाख गोहत्या होती है। मैं शायद बहुत कम संख्या में कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम। कुछ लोग कहते हैं यह संख्या लाखों में है,
गोमांस का निर्यात होता है और हर दिन खुले बूचड़ खाने हैं, और हम अपने आप को बहुत उदार मानते हैं। हम किस चीज में उदार हैं? हम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, हम बहुत शातिर हैं। लेकिन नहीं, हम सभी भगवान के संतान हैं, और भगवान की प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार अगर हत्या हो रही है जिसे अनुमति है, ऐसे कहते हैं बहुत सारे जानवर हैं, अगर आप हत्या नहीं करते तो उसका क्या होगा? क्योंकि हम जानवरों की आबादी बढ़ने से बहुत चिंतित है। और गोमांस खाए बिना आप कितना खा सकते हैं? 1 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, इसलिए आप खाने लगते हैं। आप कितना खा सकते हैं? और मेरे खाने की वजह से पूरी प्रकृति संतुलित हो रही है, इको संतुलित हो रहा है। इसलिए तर्क के बिना ये कुछ अनुचित तर्क है। हाँ, अगर आप मांसाहारी है और आपका शरीर पचने में सक्षम है और आप ऐसा कर रहे हैं तो आप असभ्य व्यक्ति हैं। आप एक जंगल में रह रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, आप एक जानवर खाकर शांत रहेंगे। लेकिन समस्या एक जानवर की नहीं है जिसे आप मारकर चुप रहते हैं। आप प्रतिदिन मशीनीकृत बूचड़ खाने बनाकर हजारों जानवरों की हत्या कर रहे हैं। आप सभी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद हम विश्वविद्यालयों में, टीवी शो में बड़े बड़े व्याख्यान देते हैं कि हम कितने उदार हैं, हम इस धरती माँ से प्रेम करते हैं। धरती माँ ने इतने सारे जीवित संस्थाओं का उत्पादन किया है। हम कहते हैं पृथ्वी माँ केवल मानव के लिए है। नहीं, पृथ्वी माँ हर किसी जीवित संस्था के लिए है। इसलिए हम किसी का भी शोषण करने के लिए तैयार हैं। प्रकृति का नियम है कि आप जो कुछ करते हैं उसके लिए आपको प्रतिक्रिया मिलेगी। तो यह बहुत स्पष्ट है, और यह प्रकृति का नियम अभी चल रहा है। लेकिन एक और नियम, आध्यात्मिक नियम का भी चल रहा है, जहां प्रभु यद्यपि सहृदय सर्वभूतानाम है, वे सभी जीवित संस्थाओं के मित्र है। वह बहुत कम है, हालांकि वे कहते हैं कि मैं सभी के लिए निष्पक्ष हूं। प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता यदि आप अच्छा या बुरा हैं। चांद की चमक की तरह, चांद की चमक जानवर, अपराधी, अच्छा या बुरा व्यक्ति समान रूप से सभी पर गिरता है। वह जहां भी जाए, वह नहीं सोचता कि यह व्यक्ति का एक गरीब घर है या उस व्यक्ति का एक अमीर घर है। मैं एक अमीर आदमी के घर में रोशनी दूंगा, गरीब आदमी के घर नहीं दूंगा। या वह अमीर आदमी एक राजनेता है, बुरा आदमी है। मैं केवल अच्छे लोगों को गरीब लोगों के घर में रोशनी दूंगा, पर राजनेता के घर में नहीं। चांद कोई भेदभाव नहीं करता। जब चांद भेदभाव नहीं करता, सूरज भेदभाव नहीं करता, जो सार्वभौमिक रचनाकार के रचनाकार हैं, तो सार्वभौमिक रचनाकार ब्रह्मा है, ब्रह्मा के रचनाकार है नारायण, विष्णु, वही प्रभु जो भगवत गीता में कृष्ण बनकर बोल रहे हैं। वह सर्वोच्च प्रभु है, वे हर चीज की आपूर्ति कर रहे हैं। तो वह भेदभाव क्यों करेंगे? लेकिन एक स्वाभाविक झुकाव है। जैसे एक अमीर आदमी के बेटे, वह अपने बच्चों के लिए एक प्राकृतिक प्रवृत्ति रखता है, हालांकि वह बहुत सारे लोगों को दान कर सकता है। इसलिए उनका एक तरह का प्रवृत्ति जो स्वाभाविक है। तो कई कहानियां हैं। एक कहानी में एक बार
अकबर और बिरबल बहस कर रहे थे, क्योंकि बिरबल राम भक्त थे और वे बहस कर रहे थे कि प्रभु व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को भोजन की आपूर्ति करेंगे। तो अकबर ने कहा, बिरबल, तुम सोचते हो कि तुम्हारा प्रभु भोजन की आपूर्ति कर रहे हैं? मैं तुम्हें भोजन प्रदान कर रहा हूं। बिरबल ने कहा, हां, मैं समझता हूं, लेकिन अंत में भगवान सबको आपूर्ति कर रहे हैं। तो अकबर ने कहा, तुम 2 दिन उपवास करने की कोशिश करो, फिर तुम्हें पता चलेगा तुम्हें भोजन कौन दे रहा है। तो 1 दिन, 2 दिन उन्होंने इंतजार किया। फिर अकबर ने खुद उन्हें खाना दिया और खाते समय बिरबल की आंखों में आंसू आ गए। तो अकबर ने उनसे पूछा, बिरबल, अब तुम्हें पता चला भोजन की आपूर्ति कौन कर रहा है? तो बोलो, मैं या तुम्हारा भगवान? तो बिरबल ने कहा, सर, वास्तव में देखिए, रोज मुझे भोजन मिलता है। मैं साधारण व्यक्ति हूं, मुझे अपने परिवार के सदस्यों से भोजन मिलता है। लेकिन आज प्रभु ने स्वयं राजा के हाथ से मुझे भोजन भेजा है। अगर मैं भगवान पर भरोसा रखता हूं, प्रभु कैसे व्यक्तिगत रूप से मेरी देखभाल कर रहे हैं, तो यह भक्त का विश्वास है। तो भक्त का विश्वास केवल एक भावुक विश्वास नहीं है। मान लीजिए किसी को लगता है कि मैं चावल, गेहूं या इनमें से किसी भी चीज का निर्माण करता हूं बिना सूर्य के प्रकाश, चांद की रोशनी, पृथ्वी या जल जिसे प्रभु या भौतिक प्रकृति ने बनाया है। अब मैं इतना उन्नत हो गया हूं कि मैं अब कुछ भी बना सकता हूं। हां, आप कृपया कीजिए। मुझे लगता है आप सृष्टिकर्ता को चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि अब आप एक और भगवान बन रहे हैं। हम भगवान की सामग्री, भगवान के कण, वही रसायनों का उपयोग कर रहे हैं जो इस पृथ्वी में है। मान लीजिए जैसे एक बढ़ई पेड़ काटकर इसे फर्नीचर बना सकता है, इसलिए हम इतना अच्छा फर्नीचर बनाने के लिए बढ़ई को श्रेय देते हैं। लेकिन अब वह मालिक का है जिसे बढ़ई ने बनाया था, इसलिए वह दावा नहीं करेगा कि वह उसका है। वह आदेश दिया हुआ मालिक को श्रेय देता है। तो असली मालिक वह है जो सामग्री की आपूर्ति करता है। और प्रभु कहते हैं, अहम बीज प्रदपिता, मैं हर जीवित संस्थाओं का बीज पिता हूं और उससे सब कुछ निकल रहा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, प्रत्येक प्रकृति द्वारा, इस प्रकृति या भौतिक प्रकृति उसके नियंत्रण से चलती है। तो उनकी सारी व्यवस्था से यह चल रहा है। लेकिन अगर मुझे लगता है मैं इसे चला रहा हूं क्योंकि वैज्ञानिक रूप से मैं बहुत उन्नत हूं, इसलिए हमें इससे बनाना चाहिए। हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य हैं स्वरूप दामोदर। वे अमेरिका में पढ़ रहे थे और एक विश्वविद्यालय में एक नोबेल पुरस्कार धारक थे। उन्होंने एक किताब लिखा था, रसायन से जीवन और हमारी वैदिक
समझ, वैदिक वैज्ञानिक समझ है कि जीवन जीवन से आता है, लेकिन जैसे नींबू से साइट्रिक एसिड आ रहा है, मानव शरीर वैसे ही एक और मानव से आ रहा है। इसलिए हमेशा हमारा एक और जीवन के साथ संबंध है। एक बच्चा माता और पिता है, वही माता पिता का एक और माता पिता है, फिर उनका माता पिता है, फिर उनका माता पिता है। भगवान से एक संबंध है। सर्व कारण कारणम, एक कारण है, एक प्रभाव है। एक कारण है, एक प्रभाव है। कारण है बच्चा, प्रभाव कुछ और। पिछले कारण है पिता और माता, जो वास्तव में एक प्रभाव बन जाता है और पिछला कारण था। इसलिए सभी अंतिम कारण का सर्व कारण कारणम ईश्वरः, सर्वोच्च प्रभु ईश्वरः, परमः, प्रभु सर्वोच्च है, ईश्वरः, कृष्णः, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंदः, सर्व कारण कारणम। वह सभी कारणों का कारण है। वह एक सामान्य व्यक्ति नहीं है और उनके इच्छा बिना इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं होता। इसलिए सब कुछ हो रहा है, विनाश और सृजन हो रहा है, और वे जीवित संस्थाओं को अनुमति दे रहे हैं जो इस दुनिया में स्वतंत्र रूप से सभी संसाधनों के साथ रहना चाहते थे। बहुत संसाधन है जिनका हम आनंद ले सकते हैं या हम पीड़ित हो सकते हैं। जब भगवान ने बनाया है तो वह इतना दुख क्यों देते हैं, इतनी समस्याएं क्यों दे रहे हैं, इतनी समस्याएं क्यों हैं? देखिए, हमने रहने के लिए एक जगह का चयन किया है। कर्म का एक नियम है जो इसे नियंत्रित कर रहा है। प्रकृति का नियम इसे नियंत्रित कर रहा है, क्योंकि हर कोई इस दुनिया का मालिक बनना चाहता है। इसलिए सशर्त संबंध है। शर्त यह है कि आप मेरी गुणगान कीजिए, मैं आपकी गुणगान करता हूं, अन्यथा कोई उचित संबंध नहीं रहेगा। कुछ शर्त है। यदि आप एक मित्र बनते हैं, जो आज एक सशर्त मित्रता है, यदि आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, आप एक निश्चित स्थिति में उससे बात करें, अन्यथा वह आपका मित्र नहीं होगा। वैदिक युग में ये स्थितियां अधिक स्वाभाविक थी। पिछले युगों में वे बहुत खुले हृदय के थे। शर्त था दूसरे व्यक्ति की मदद करना। मान लीजिए कोई आपका गुणगान कर रहा है। हमारे पूर्वज कहते थे कृपया उन पर विश्वास न करें। लेकिन अब मान लीजिए आप किसी के अच्छे मित्र हैं और आप कहते हैं कृपया उस दिशा में न जाए, तो उन्हें लगेगा वह व्यक्ति मेरे व्यवसाय में हस्तक्षेप कर रहा है। आपको उससे दूर रहना चाहिए, जिसे एक सामाजिक मित्रता माना जाता है, जो स्वीकार्य है। ऐसा नहीं कि हम हर किसी से सस्ती मित्रता, सस्ता प्रेम चाहते हैं। प्रेम बहुत मूल्यवान है। इसे अधिकृत बोनाफाइड संबंधों से लिया जाना चाहिए, न कि हमें सिनेमा के प्रशंसक दर्शक की तरह 10 लोग अभिनेता को गले लगाते हैं और उसके बाद वे उसे पानी और भोजन भी नहीं दे सकते। जब वह बदनाम या बूढ़ा हो जाता है, सभी नायिका बूढ़ी हो जाने के बाद कोई उनकी परवाह नहीं करेगा। यह शर्त थी कि उस समय वे प्रसिद्ध थे, और जब वे प्रसिद्ध थे तो हम, क्योंकि कुछ लोग सफलता के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, विफलता के साथ संबंध करना कोई भी नहीं चाहता। कोई नहीं कहेगा कि मेरा पड़ोसी जेल गया है, कोई यह नहीं कहेगा कि वह पड़ोसी मेरा मित्र था। वे कहेंगे मुझे पता है वह हमेशा से ऐसा ही था। या कुछ क्रांतिकारी लोग हो सकते हैं
वे कुछ क्रांति करना चाहते हैं। यदि कोई अच्छा या बुरा है, वे जाकर लड़ना चाहते हैं, प्रसिद्ध होना चाहते हैं या न्याय देना चाहते हैं, वे अलग श्रेणी के लोग हैं। लेकिन सामान्य तौर पर कोई भी विवाद से जुड़ना नहीं चाहता। तो वास्तविक रिश्ता, वास्तविक एहसास, यह सब गायब हो जाता है। जो प्रभु व्यक्तिगत रूप से वैदिक प्रणाली में देखभाल कर रहे थे, वैदिक परंपरा मार्गदर्शन था। मार्गदर्शन था सन्यासियों से। साधु थे, वे संलग्न नहीं थे। ब्राह्मण का मतलब वे हमेशा उच्च सत्य, उच्च ज्ञान से जुड़े हुए थे। वे धन, शक्ति आदि से जुड़े नहीं थे। तो वे शिक्षक थे। वे सत्ता संभालने वाले क्षत्रियों का मार्गदर्शन कर रहे थे। सत्ता संभालने वाले लोग अपने स्वयं के दर्शन नहीं बना रहे थे, वे मार्गदर्शन कर रहे थे लोगों के मार्गदर्शन द्वारा जो त्यागी थे। और यह सब कुछ जाति व्यवस्था पर आधारित नहीं था जैसे आज इसे प्रस्तुत किया जाता है। और इसलिए कम्युनिस्ट दर्शन प्रसिद्ध सोच बन गया है, यह सोचकर कि उन्होंने हटा दिया है तथाकथित जाति व्यवस्था को, जो समाज को नुकसान पहुंचा रही थी। समाज को नुकसान पहुंचाने वाले लोग वास्तव में उस व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे थे जो प्रकृति के अनुसार निर्धारित थी। डॉक्टर का बेटा का मतलब यह नहीं कि वह एक डॉक्टर बेटा भी है, वह एक डॉक्टर है। या न्यायाधीश पुत्र जो बिना किसी योग्यता के स्वतः ही मजिस्ट्रेट बन जाएगा। योग्यता की आवश्यकता थी, इसलिए वे योग्य लोग थे। इसलिए वास्तविक संबंध होने के लिए वर्णाश्रम धर्म बहुत महत्वपूर्ण था। यह सब उचित क्रम के लिए था। जो लोग उसके अनुसार नहीं चल सकेंगे, ब्राह्मण परिवार में जन्म होकर भी यदि उसके पास वह मानक नहीं था तो वह क्षत्रिय बनता था। या क्षत्रिय परिवार में जन्म लिया है, वह ब्राह्मण बन सकता है यदि वह योग्य है। और यदि आप उच्च परिवार में जन्म लेते हैं और आप उचित वर्ग के नहीं हैं, तो आपको वर्णाश्रम से खारिज कर दिया जाता है। आपको पंचमा, अधमा या चंडाल कहा जाता है। इसलिए चंडाल वर्ग, अछूत, वे कहते थे इसलिए नहीं क्योंकि वे अमीर, शिक्षित, उच्च वर्ग या निम्न वर्ग के थे। यह केवल सभ्यता और असभ्यता के कारण है। चंडाल का अर्थ है कि वे स्वपचः है। स्वपचः का मतलब वे कुत्ते खाने वाले लोग हैं। जैसे अभी कुछ देशों में वे कुत्ते खाते हैं। मुझे लगता है कोरिया या कुछ निश्चित देशों में वे कुत्ते खाते हैं। इसलिए सभी मांस खाने वालों में कुत्ते खाने वालों को सभ्य लोगों का बहुत कम स्तर माना जाता है। और बर्मा के पास एक आध्यात्मिक आश्रम था। 1918 में या उन दिनों 1900 की शुरुआत में, जहां हमारे आचार्य के गुरु भगवत गीता संदेश फैलाने के लिए अपने शिष्यों को भेजा था। और उसी आश्रम में वे घी पूरियां बना रहे थे। तो वे घी से पूरियों को पका रहे थे और घी पूरियां बनाते समय उनका महक हर जगह फैल रहा था। और वे कह रहे थे, यह बदबूदार गंध क्या है? तो उनका भोजन क्या था? वे यह बदबूदार गंध महसूस क्यों कर रहे थे?
उनका एक पसंदीदा भोजन था। वे एक पोल खोदते थे और वे एक बर्तन रखते थे, और जो भी जानवर, मृत जानवर जैसे चूहे, बिल्ली, छिपकली या जो भी जानवर जो मृत है, वे वहां डाल दिया करते थे। और यह कई महीनों तक विघटित हो जाता, और विघटित होने के बाद वह एक तरल में परिवर्तित हो जाता और यह सड़ने लगता है। कुछ महीनों के बाद वे उसे उबालते हैं। यह उनका पसंदीदा पेय, पसंदीदा भोजन है। इसलिए विभिन्न प्रजातियों के लोग हैं और सभी के लिए कुछ भोजन है, यह समझ में आता है। लेकिन सभ्य लोगों की सभ्य आदतें होनी चाहिए, इसलिए ऐसे भोजन भी लोग खा सकते हैं। इसलिए अब बर्गर, हॉट डॉग है, और बहुत उच्च सभ्य समाजों में कई बर्गर भी हैं, जैसे सुअर का बर्गर, गोमांस बर्गर, और सुअर का बर्गर जैसे हॉट डॉग, उसमें सुअर की कुछ आंत होती है। वे इसे बहुत अच्छी तरह से सजाते हैं और इस पर एक सॉस डालते हैं। और यह भी पता चला था कि वह सॉस भी टोमेटो सॉस से नहीं बनाया जाता। यह कुछ जानवरों का मांस, और उसके बाद अगर जानवर को मार दिया जाता है तो वे नहीं जानते उसके साथ क्या करना है। यदि बाल है, वे उस बाल को हटाते हैं और वे उस बाल का उपयोग कंघी, ब्रश, खिलौने बनाने के लिए करते हैं। हम बहुत उन्नत है, हम जानवरों को गले लगाते हैं, इसे अच्छे खिलौनों में बदल रहे हैं, इसे कपड़े के रूप में पहनते हैं। तो असभ्य और सभ्य जीवन के बीच एक अंतर है। तो वर्णाश्रम धर्म ने अलगाव बना लिया था। आप असभ्य है, आप असभ्य होकर रहिए। यदि आप सभ्य है तो आप सभ्य तरीके से व्यवहार कीजिए, अन्यथा आपको दंड मिलेगा। तो प्रभु एक पारलौकिक व्यक्तित्व है और किसी भी प्रकार के भौतिक जीवन या भौतिक सफलता और विफलता में शामिल नहीं होता, खासकर तब जब आप भक्त बन रहे हो। जब आप एक भक्त बनते हैं तो वह आपके लिए क्या करेंगे? प्रत्येक प्रतिमा की कुछ लीला होती है। यदि आप भारत के किसी भी मंदिर जाते हैं, आप वृंदावन बांके बिहारी मंदिर जाइए, वे कहते हैं भगवान ने उनकी रक्षा कैसे की है। यदि आप जगन्नाथपुरी आते हैं, वहां प्रभु जगन्नाथ की कई लीलाएं हैं। साक्षी गोपाल कैसे चल के आए, बहुत लीलाएं हैं। यदि आप दक्षिण भारत जाते हैं, वहां पर भी रंगनाथ जी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर है, गुरुवायूरप्पन मंदिर है, बहुत लीलाएं हैं। आप वहां जाइए, प्रतिमा के चारों ओर लोक कथाएं हैं। एक या दो लीलाएं हैं, जैसे एक लड़का, गुरुवायूरप्पन के पास एक कृष्ण मंदिर है। एक कहानी हमने पुजारी से सुना है। उन्होंने कहा कि एक बार एक छोटा लड़का वह केला खाना चाहता था। आमतौर पर दक्षिण भारत के केरल राज्य में केला बहुत उपलब्ध होता है, इसलिए वह हाथी या
कोई जानवर को केला देने से मना नहीं करेंगे, वे स्वतंत्र रूप से देते हैं। फूल या फल देवता को या कुछ गरीब लोग या कुछ जानवरों के लिए वे देंगे, लेकिन इस लड़के को बहुत भूख लग रही थी, इसलिए वह मंदिर के पास के दुकानदार के पास जाकर कुछ केले उठाए और वह भाग गया। तो अगले दिन या कुछ समय बाद इस दुकानदार ने लड़के को पहचान ली। जब वह उसकी दुकान के आसपास घूम रहा था तो दुकानदार ने उस लड़के को पकड़ा, उसे कहा, तुम यहां से चोरी कर रहे हो, मैं तुम्हें सजा दूंगा। वास्तव में वह बच्चे को दंडित नहीं करना चाहता था, क्योंकि जानवरों को केला देना ठीक है, लेकिन वह सिर्फ लड़के को सतर्क सलाह देना चाहता था। इसलिए उसने लड़के को कहा, मैं सजा दूंगा। सजा यह है कि तुम्हें इस मंदिर में 7 बार जाकर आना होगा। तो उस लड़के ने कहा, ओके सर, मुझे बहुत खेद है। इसलिए वह अपने हाथों को बांधकर मंदिर के चारों ओर भागना शुरू किया। जब वह एक चक्कर लगा रहा था तो दुकानदार उस लड़के को भागते हुए दिखा और उसके पीछे एक और छोटा लड़का भी दौड़ रहा था। उसने सोचा, यह लड़का कौन है? शायद वह उसका छोटा भाई या दोस्त होगा। फिर वह लगभग 7 बार दौड़ा। फिर उसने इस लड़के को पकड़कर उससे पूछा, मैं समझता हूं, मैंने तुमको दौड़ने को कहा था, लेकिन तुम अपने दोस्त या अपने छोटे भाई को क्यों दौड़ा रहे हो? उसने कहा, मैं नहीं जानता सर। उन्होंने पूछा, तुमने उस केले के साथ क्या किया? उसने कहा, सर, मैंने भगवान कृष्ण गुरुवायूरप्पन को 50% केले दिए, बाकी मैंने खा लिया। तो भगवान इस लड़के पर इतने मेहरबान थे कि उन्होंने न केवल केले को स्वीकार किया, बल्कि उस लड़के को मिली हुई सजा को भी स्वीकार किया। यह लड़का मेरे खातिर दौड़ रहा है, तो मुझे भी वही सजा मिलनी चाहिए। प्रभु इतने दयालु है। इस तरह से देवताओं की कई लीलाएं हैं। प्रभु भक्तों के कितने करीब है। वह भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कुछ लीलाएं हैं जो समान है, जैसे जयदेव गोस्वामी, जिन्होंने गीता गोविंदा और दशावतारा स्तोत्र लिखा है। केशव धृता दशविध रूपा जय जगदीश हरे। केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। तो उन्होंने 10 अवतारों का वर्णन किया है। जयदेव गोस्वामी, जयदेव कवि, बहुत प्रसिद्ध अपने जीवन में। उसी तरह यमुनाचार्य के एक मामले में यमुनाचार्य भगवत गीता का एक श्लोक लिख रहे थे। भगवत गीता श्लोक, समान श्लोक जो हम 9वें अध्याय में पाठ कर रहे हैं, उसे राजविद्या भी कहा जाता है। यह बहुत करीबी अध्याय है, क्योंकि भगवत गीता के पहले 6 और अंतिम 6 अध्याय वे सैंडविच के समान रखा गया है। 6 अध्यायों के बीच में मुख्य सार है, उसमें भक्ति है। तो 6 अध्याय का अर्थ 7वें से 12 तक, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये मध्य अध्याय बहुत पवित्र है। उसमें प्रभु बहुत से रहस्यों को उजागर करते हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि
मेरे भक्तों की कमी को मैं अपने साथ रखता हूँ और जो उनके पास है उसका मैं संरक्षण करता हूँ। वास्तव में वह अपने भक्तों को हर चीज की आपूर्ति करते हैं। जब यह आचार्य लिख रहे थे तब उन्होंने सोचा कि सर्वोच्च प्रभु व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों का आपूर्ति क्यों करते हैं। प्रभु के बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, वह माया देवी के माध्यम से दे सकते हैं, भक्तों के माध्यम से आपूर्ति कर सकते हैं। उन्हें व्यक्तिगत रूप से क्यों आना पड़ता है? वह अपने भक्तों की देखभाल कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने लिखा है कि प्रभु अपनी ऊर्जा के माध्यम से अपने भक्तों की देखभाल करते हैं। कुछ व्याख्या। फिर वह स्नान करने गए। यहां कुछ अतिरिक्त भी हुआ। जब वे स्नान करने गए, 2 बच्चे इस आचार्य के घर आए जहां उनकी पत्नी कुछ चीजें पका रही थी और उन्होंने दरवाजा खटखटाया। उनकी पत्नी ने दरवाजा खोला। वे बहुत सारी सब्जियां, फल और बहुत सारे सामान लेकर आए थे। पत्नी ने सोचा ये कौन है? वे अपने कंधों पर इतना भार क्यों ले रहे हैं? उन्होंने कहा, मां कृपया इसे हटा दें। तो उन्होंने उसे निकालने में मदद की। 2 बच्चे थे। उन्होंने पूछा, तुम इतना भार लेकर हमारे घर क्यों आए हो? पर तुम तो चरवाहे बच्चों की तरह दिखते हो, बहुत आकर्षक लगते हो। किसके कहने पर तुमने ऐसा किया? उन्होंने कहा, मां तुम्हारे पति ने कहा है हम जाकर तुम्हें यह दे आए। तो पत्नी ने सोचा किसी राजा या व्यापारी ने उन्हें दिया होगा, लेकिन उसने इन छोटे बच्चों को ये सब करने के लिए मजबूर क्यों किया? उनको बताना चाहिए था कि ये भार मत उठाओ, तुम छोटे बच्चे हो। तो एक लड़के ने कहा, नहीं मां, मुझे अपनी गायों की देखभाल करनी है, मैं नहीं जा सकता। आप जानते हैं आपके पति ने क्या किया? उन्होंने मेरी पीठ पर मारा, आप देखिए। उन्होंने उसे दिखाया। पीठ पर चाबुक के निशान थे। उनकी आंखों से आंसू आने लगे। ये सब क्या है? मेरे पति ऐसे हो गए हैं। मेरे पति कभी ऐसे नहीं करेंगे। वह इतना अच्छा आदमी है, दयालु है, वह ऐसा नहीं करेंगे। नहीं नहीं, आप देखिए उन्होंने कैसे पिटाई की है। तो पत्नी ने बहुत दया दिखाई। आज मैं अपने पति से बात करूंगी, वह ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसी बीच उन्होंने कहा, हे प्यारे बच्चों, कृपया प्रतीक्षा करो, मैं कुछ लाती हूं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं मां, आपके पति फिर से आ जाएंगे, और वे भाग गए। तो कुछ देर बाद आचार्य नदी में स्नान करके अपने घर आए तो पत्नी बहुत क्रोधित थी। आचार्य को देखकर पत्नी ने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरा पति छोटे बच्चों को पीट रहा है। वह वास्तव में कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा, क्या हुआ बताओ? मैंने कभी नहीं सोचा था आप बच्चों के प्रति इतने क्रूर होंगे। आप उन्हें पीटकर इन सभी चीजों को भेज रहे हैं। तो उन्होंने सभी चीजों को देखा। मुझे नहीं पता यह चीजें कैसे आया, मुझे नहीं पता। पत्नी ने कहा, आप नहीं जानते, आपने उन्हें पीटा है। उनकी पीठ पर चोट के निशान थे जिसे आपने चाबुक से पीटा है। तो वह समझ गए, ठीक है, वे कैसे दिख रहे थे। तो पत्नी ने समझाया, एक काले रंग का था, दूसरा गोरा था, वह अधिक चमक रहा था। वह जितना समझा रही थी वह समझ गई कि प्रभु खुद आए थे। कृष्णा और बलराम यह दिखाने के लिए आए थे कि वे व्यक्तिगत रूप से आपकी देखभाल कर रहे हैं, और आप मुझे बता रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से आपकी देखभाल नहीं कर रहा। मैं आपकी देखभाल कर रहा हूं, भक्तों का, किसी और के माध्यम से, उनके
पीठ पर निशान के दर्द से पता चल रहा है। तो एक भक्त एक आचार्य के रूप में वह समझ गया कि भगवान व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों की देखभाल करते हैं, और उन्होंने इसका विवरण बदल दिया। प्रभु व्यक्तिगत रूप से भक्तों की देखभाल करते हैं। योगक्षेमम वहम यहम, प्रभु अपने भक्तों की व्यक्तिगत रूप से देखभाल करते हैं। इस तरह एक और घटना है। नारद मुनि के लीला में वे वास्तव में एक शिकारी को बदल दिया था। उससे कहा गया, यदि तुम भगवान के नामों का जप करते हो, मैं तुम्हें भोजन की आपूर्ति करूंगा। और बहुत सारे लोग आकर उसे भोजन दे रहे थे, और वह भगवान को अर्पित किया जा रहा था, जिसको उसने ग्रहण किया। प्रभु कैसे व्यक्तिगत रूप से भक्तों को भोजन की आपूर्ति कर ध्यान रखते हैं। जैसे जब श्रीला प्रभुपाद पश्चिम देश में गए थे, 10 से 12 साल की अवधि के भीतर 100 से अधिक मंदिर बनाए गए थे, और 10,000 से अधिक भक्त थे, और हर किसी को भोजन की आपूर्ति होती थी। केवल इतना नहीं, इस महामारी के दौरान लगभग 3 करोड़ लोगों को भोजन की आपूर्ति की गई, लेकिन संगठन का कोई नियमित आय नहीं था। दान आ रहा है, भक्त कड़ी मेहनत से भोजन पकाकर भोजन बांट रहे थे, और कुछ लोग जो भोजन वितरित कर रहे थे वे भी प्रभावित हुए, और कुछ लोगों ने अपना जीवन त्याग दिया। फिर भी यह काम जारी है, प्रभु आपूर्ति कर रहे हैं। और बेचारे बहादुर सैनिक वे सभी परिस्थितियों में सबसे अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए भगवान द्वारा सम्मानित होते हैं। तो भगवान हर किसी की आपूर्ति करते हैं, क्या होगा इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अकबर और बिरबल की एक कहानी में प्रभु व्यक्तिगत रूप से अपने बच्चों की रक्षा के लिए क्यों आते हैं, कुछ ऐसा ही बहस हो रहा था। इसलिए बिरबल ने कहा, मैं कभी और बताऊंगा। एक दिन अकबर, बिरबल और उनके सभी परिवार के सदस्य एक नाव में जा रहे थे, और जाते समय उनका पोता इधर उधर हो रहा था। वह नाव के किनारे पर बैठा था। शायद वह एक बड़ी नाव थी, बहुत सारे सैनिक थे, बहुत सारे लोग थे। वह एक जहाज, छोटी स्टीमर की तरह है। यात्रा करते समय उनका पोता इधर उधर भाग रहा था, और फिर दादा अपने पोते और अन्य बच्चों को देखकर प्रशंसा कर रहे थे। जब वह नाव या स्टीमर के किनारे पर बैठा था, वह किसी तरह फिसल गया या बिरबल ने उसे गिरा दिया, हमें नहीं पता, और वह पानी में गिर गया। पानी में गिरते ही सैनिक या किसी के कूदने से बहुत पहले राजा खुद पानी के अंदर कूदकर अपने पोते को बचाया। तो मंत्री ने पूछा, जब आपके मंत्री, सेवक और बहुत लोग हैं, तो आप पानी में क्यों कूदे? तो उन्होंने कहा, वह मेरा पोता है, इसलिए अपने भक्त के लिए महसूस करना प्रभु के लिए स्वाभाविक है। कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, उन्होंने अर्जुन से घोषणा करने को कहा कि उनके भक्त कभी खत्म नहीं हो सकते। अर्जुना प्रति जान ही न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी भी खत्म नहीं हो सकते। यही विश्वास
भगवान अपने भक्तों के लिए दे रहे हैं। भक्त नीचे गिर सकता है क्योंकि हम अभी नीचे गिर चुके हैं। बारिश की तरह बारिश की बूंदें जब आकाश से गिरते हैं वे शुद्ध पानी की तरह होती है, लेकिन जिस क्षण वे पृथ्वी पर गिरती है वे दूषित हो जाती हैं। इसलिए हम सभी प्रभु के बच्चे हैं, हमारे पास सभी अच्छे गुण हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति के संपर्क में आते ही हम दूषित हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है एक भक्त वह कभी भी भोग इंद्रिय संतुष्टि की कामना नहीं करता, लेकिन कोई भी जीवा भोग वांछा करे कृष्णा बहिर्मुखा जीवा। यह एक बंगाली कहावत है कि जब हम बहिर्मुखा जीवा बन जाते हैं, जब हम भगवान पारलौकिक विमान से दूर रहते हैं, तो हम जपटे माया तुरंत जीवित संस्थाओं को ढक देती है। हम इस भौतिक दुनिया में आ जाते हैं, इसलिए तुरंत माया ढक सकती है जब हम कृष्ण से दूर हो जाते हैं। कृष्णा बहिर्मुखा से हमें फिर से कृष्ण के नजदीक आना होगा। कृष्णा व्यक्तिगत रूप से हमारी देखभाल करना चाहता है, हमारी देखभाल के लिए वह तैयार है। वैसे ही गजेंद्र मोक्ष, जहां हाथी जब वह प्रार्थना करता है, आमतौर पर एक भक्त दुख में नहीं रोता, यहां तक कि वह भगवान से मदद मांगने के लिए भी नहीं। लेकिन गजेंद्र ने कहा, मैं असहाय हूं, कृपया मेरी मदद करें। प्रभु व्यक्तिगत रूप से आए। प्रहलाद जब मुसीबत में थे, प्रभु व्यक्तिगत रूप से आए। तो क्या प्रभु आएंगे? उन्हें आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह हमारे हृदय में है। आप उन्हें महसूस कीजिए, वह हमें सभी परिस्थितियों में मार्गदर्शन देंगे। जब हम गिरे हुए स्थिति में होते हैं, हम कुछ गलतियां कर सकते हैं, हम नीचे गिर सकते हैं हमारी आध्यात्मिक स्थिति से, लेकिन प्रभु कभी हार नहीं मानेंगे। वह अपने भक्तों को, शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, इसलिए वह अपने शिष्यों के माध्यम से निर्देश देते हैं कि कार्य जारी रहेगा और वे कभी खत्म नहीं हो सकते। और उन्होंने बहुत ही सरल सूत्र दिया है, भगवान कैसे हमारे लिए अब उपस्थित होंगे। कृष्ण नाम रूप अवतारा। और जब आप जप करते हैं, जैसे गजेंद्र ने भगवान के नामों का उच्चारण किया, उनका गुणगान किया, प्रहलाद ने भगवान का गुणगान किया, जैसे अजमिला ने नारायण का जप किया। जब हम किसी भी परिस्थिति में जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो प्रभु व्यक्तिगत रूप से हमारी रक्षा करेंगे। भगवान जगन्नाथ हमारी रक्षा करेंगे, भगवान रंगनाथ हमारी रक्षा करेंगे, भगवान द्वारकाधीश हमारी रक्षा करेंगे। वह किसी भी प्रतिमा के रूप में एक ही भगवान है, वही भगवान है। वह हमारी रक्षा करते हैं और हमारी रक्षा जारी रखेंगे। यह आध्यात्मिकता की सफलता के रहस्य है। और इस कविता में हमें हमेशा याद रखना है कि प्रभु कैसे योगक्षेमम वहाम्यहम है। वह वास्तव में अपने भक्त को आगे लेते हैं और हमारे पास जो नहीं है वह देते हैं, और जो है उसका संरक्षण करते हैं। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा।